इस बार एनटीए ने क्या कुछ नए चेंजेस करे हैं इस एग्जाम इस में? बार एनटीए ने काफी बहुत कुछ चेंज किया है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम का पैटर्न एकदम बदल सा दिया है। ये कंफ्यूजन तो हर एक बच्चे में आती है कि उन्हें बोर्ड्स भी करना है, मेंस भी करना है और साथ में एडवांस की तैयारी भी करनी है, तो कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यूटॉक्स के एक और नए पॉडकास्ट में। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है दीपांशु, जिन्होंने हाल ही में अपना जेईई मेंस का सेशन 1 का एग्जाम दिया है। जानेंगे उनसे कैसा उनका एग्जाम रहा, इस बार एनटीए ने एग्जाम में क्या कुछ नया रखा और आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसी उनकी प्रिपरेशन है और क्या नई स्ट्रेटेजीज के साथ वो वर्क कर रहे हैं। दीपांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया है, और मैं काफी खुश हूँ कि एक नई चीज इनिशिएटिव हो रही है, मैं उसका पार्ट बन रहा हूँ। थैंक यू दीपांशु, आपने हमें ज्वाइन करा। तो दीपांशु, सबसे पहला सवाल कि अभी आपने जेईई मेंस का जो सेशन 1 है उसका एग्जाम दिया है, कैसा एग्जाम रहा? इस बार का एग्जाम कैसा था? जी, मेरा जेईई मेंस का एग्जाम काफी बढ़िया रहा और मतलब जितना मैंने उम्मीद किया था वैसा ही हुआ है। बस अब जेईई मेंस सेशन 2 और जेईई एडवांस के पे मैं फोकस कर रहा हूँ आगे के लिए। इस बार एनटीए ने क्या कुछ नए चेंजेस करे हैं इस एग्जाम इस में? बार एनटीए ने काफी बहुत कुछ चेंज किया है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम का पैटर्न एकदम बदल सा दिया है। उन्होंने सेक्शन बी इंटीजर टाइप में पहले वो 10 सवाल पूछते थे, लेकिन अब उन्होंने उनका कम करके उनको 5 सवाल ही कर दिया है। उन्होंने एकदम नए क्वेश्चन से बनाए हैं और हर शिफ्ट में एकदम नॉर्मलाइजेशन सी ला दी है। डिफिकल्टी लेवल क्या था इस बार पेपर का, अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी, हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल एकदम लगभग सेम ही सा था, मॉडरेट से डिफिकल्ट। सिर्फ एक दो ही शिफ्ट थी जो थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट आई थी, या फिर थोड़ी सी कम इजी आई, ज्यादा इजी आई थी। अच्छा, ठीक है। तो दीपांशु, अभी आप 12th क्लास में हैं, तो अभी मेन सेशन 1 के बाद आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्स है, बोर्ड्स हैं आपके, उसके बाद मेंस का भी सेशन 2 होना है, फिर जेईई एडवांस भी है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मेन सेशन 1 के बाद। तो आपने कैसे अपने आने वाले दिनों को प्लान किया है? ये कंफ्यूजन तो हर एक बच्चे में आती है कि उन्हें बोर्ड्स भी करना है, मेंस भी करना है और साथ में एडवांस की तैयारी भी करनी है, तो कैसे करें। मेरे मन में काफ़ी कंफ्यूजन आई थी, लेकिन फिर मैं अपने मेंटर से मिला और उन्होंने एकदम मुझे सही गाइडेंस दी कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, मुझे अपना क्या पार्ट किस में लगाना है, कैसे किस सब्जेक्ट में तैयारी करनी है। जी। और अपना जो भी स्टडी आवर्स है उनमें से इतना परसेंट टाइम मेरे को मेंस के लिए, इतना परसेंट टाइम बोर्ड्स के लिए देना है। तो आपको जनरली ये कभी फील होता है, मतलब कि बोर्ड्स और मेंस की जब एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं कुछ गैप आ रहा है या अलग से प्रेशर क्रिएट हो रहा है? सर देखिए कि बोर्ड्स और मेंस लगभग फर्क सेम से ही हैं, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं आता है। बस बोर्ड्स में लिखना होता है, मेंस में आपको बस ऑप्शंस टिक करने के लिए होते हैं, और बाकी बाकी सब पढ़ाई एकदम रिलेटेड सेम है, सॉल्विंग करने की टेक्निक से बस। ठीक है। अच्छा दीपांशु, जैसे हमारे काफी सारे व्यूअर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं। अब एक चीज देखी जाती है, मतलब क्योंकि जनरली जब आप पूरे साल प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा कोई फेज आपकी लाइफ में आया? ये देखिए, हर ये फेज तो हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में आता है कि उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आना लाजमी है, क्योंकि आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। मेरे अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आए थे जब मेरे मार्क्स डाउन हो रहे थे, फिर भी मैं लेकिन बहुत मेहनत कर रहा था, पता नहीं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे थे। फिर मैं अपने काउंसलर से मिला, मेरे काउंसलर ने उस दिन एक बात बताई जो मेरे दिमाग में बैठ गई है, कि आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको उन थॉट्स के बारे में ना प्रोसेस नहीं करना है। अगर आप उन थॉट्स के बारे में प्रोसेस करोगे तो आपको उससे और ज्यादा नेगेटिविटी आएंगी, फिर आप और डिमोटिवेट होंगे। अगर वो थॉट्स आए, आपको उस थॉट्स को जाने देना है, उसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो तब से लेकर आज तक जब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है, मैं उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ और उसको एकदम निकाल देता हूँ। तो काफी अच्छा दीपांशु बता रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप वहां से उसको मतलब बिल्ड ना करें। राइट दीपांशु? यस सर। दीपांशु, अभी जैसे मेंस आपने दिया है तो आपका प्राइम फोकस एडवांस पे होगा आई गेस। यस सर, हाँ। तो मेंस और एडवांस में कितना डिफरेंस है? अब यहाँ से मतलब किसी बच्चे का मेंस एग्जाम बहुत अच्छा गया तो कैसे अब एडवांस के लिए वो प्रिपेयर कर सकता है? देखिए, मेंस और एडवांस में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि में एडवांस की डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है और एडवांस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है और इसका एग्ज़ाम भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैं तो चाहूँगा कि हर एक बच्चे को मतलब थोड़ा बहुत ही गैप आता है, और अगर किसी बच्चे को डाउट्स है तो वो अपने मेंटर से मिल सकता है। तो जनरली इस टाइम पे बच्चा क्या करे? कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करे, टेस्ट सीरीज ले? आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं देखिए, अपने इस लिए? फेज में क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज मेनली जरूरी होती है, क्योंकि आपने पढ़ तो चुका है, लेकिन आपको बस अब रिवीजन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। तो मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज अब दे रहा हूँ। मेरे मतलब हर वीकली टेस्ट होते हैं, एडवांस पैटर्न भी, मेंस पैटर्न भी, क्योंकि अभी मेंस का सेशन 2 भी जी। है। तो वो क्रैश कोर्स भी है, क्योंकि हमें रिवीजन की भी जरूरत है ना काफी। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत जनरल सवाल पूछता हूँ कि दीपांशु, बच्चे ये प्लान तो कर लेते हैं आईआईटी जाना है या मेरे को इस इंस्टीट्यूट में जाना है, लेकिन उनको उसका बेस नहीं पता कि उनको क्यों जाना है। तो क्या आपको ये चीज मतलब क्लियर है कि आप आईआईटी क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, मेरे को तो क्लियर है क्योंकि आईटी क्यों जाना है, क्योंकि आईटी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप वहाँ पहुंच गए तो आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी।
आपके लिए मतलब काफी मतलब जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए काफी दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि आईआईटीज में सिर्फ मतलब टॉप इंडिया के शायद 2-3% ही बच्चे ही जाते हैं। जी। तो अगर मैं वहां जाया तो मैं कुछ बड़ा आदमी बन सकता हूँ, जैसे एक बड़ा इंजीनियर बन गया, तो इससे मेरी पर्सनल ग्रोथ तो होगी साथ में अपने देश की डेवलपमेंट भी हो पाएंगे और इससे काफी लोगों का फायदा होगा। तो जैसा दीपांशु बता रहे हैं कि आप आईआईटी में जाने का एम सिर्फ मार्क्स या कुछ पर्टिकुलर एक टारगेट फिक्स ना करें, वहां पे एक पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जो आप वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीपांशु, इस पॉडकास्ट को मतलब हम स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर टिप्स आप बच्चों को देना चाहें अपनी तरफ से, जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। और एक बात और होती है कि काफी बच्चे मॉक टेस्ट छोड़ते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए कि आपके मतलब कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है, आपकी एक्यूरेसी में दिक्कत है, आपकी किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, आपके यहाँ ज्यादा सवाल गलत हो रहे हैं, आप सवाल को ज्यादा टाइम दे रहे हो, या टाइम मैनेजमेंट। तो इससे हमें मॉक टेस्ट देने से काफी फायदा होता है। और कंसिस्टेंसी तो है ही, क्योंकि आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने तैयारी टाइम ऐसी है। मैनेजमेंट की ये जो बात करी, इसको कैसे इंप्रूव करे बच्चा? टाइम मैनेजमेंट तो बच्चे को जैसे आप अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में तो मेंटर से काफ़ी, तो मैं अपने मेंटर से पूछ लेता था कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सब एक ही बात कही है कि ज़्यादातर अगर क्वेश्चंस है, अगर आप क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में फंसाने के लिए होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, कि बच्चा उस पर टाइम लगाएगा, टाइम खोएगा। तो अगर आप उस क्वेश्चन करेंगे तो आपके वहाँ 2-3 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो मतलब इसलिए उस सिंगल क्वेश्चन के हाँ, टाइम में आप सिंगल दो तीन क्वेश्चन क्वेश्चन दो सॉल्व तीन कर क्वेश्चन कर सकते हैं। सकते हैं। तो मान लो एक जैसे एक क्वेश्चन है 5 मिनट लग रहे हैं, तो एक क्वेश्चन होगा जो उसमें काफी 1-2 मिनट में ही हो जाएंगे। जी। तो ऐसे आपको मार्क्स और कम स्कोर हो सकते हैं। तो ऐसे तो वहां आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना होता है कि किस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है, किसको ब्रेक करना है। आपको मतलब एकदम प्रॉपर टाइम के साथ रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप करूंगा, या तो उसको बाद में देखूंगा, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए मेनली, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन है, क्योंकि 75 क्वेश्चन है, पर टाइम 3 घंटा ही है बस। थैंक यू दीपांशु, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपनी प्रिपरेशन के बीच में हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। तो आप बने रहिए एडुटॉक्स के साथ। हम आपके पास और बहुत ज्यादा कंटेंट लेके आने वाले हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में और आगे बढ़ सके। आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको घर बैठकर उनके जवाब मिल सके। थैंक यू सो मच।